हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर सोम दादिच, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे। थंबनेल देखकर आपको पता लग ही गया होगा कि आज हम किस विषय पर बात करेंगे। जनरली जब हम शाम को ऑफिस से काम करके घर लौटते हैं या दिन भर की पढ़ाई के बाद जब हम थका हुआ महसूस करते हैं तो हमें कई बार कमर दर्द, गर्दन का दर्द या घुटनों का दर्द जैसा फील होना आम बात होती है। पर कई बार आपको लगता है कि आप जब करियर बनाने की दौड़ में लगे हुए हैं या पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको ये नहीं पता होता कि किन किन छोटी गलतियों की वजह से अपन एक नई बीमारी को तैयार कर रहे हैं। तो आज हम इस वीडियो में उसी के बारे में पूरा बात करेंगे कि किन नई बीमारियों को हम जानकारी के अभाव में जन्म दे रहे हैं, और अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा तो आप इन समस्याओं से बच जाएंगे। और आज हम इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसे शॉर्टकट्स और इतनी अच्छी टेक्निक्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि इन समस्याओं से आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब सबसे पहली गलती जो है उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो सबसे पहली गलती को मैं बोलता हूं गिद्ध पोस्चर। अब गिद्ध पोस्चर क्या है इसके बारे में हम बात करते हैं। जब भी हम लंबे टाइम के लिए काम करते हैं तो हम क्या होते हैं कि काम में इतना खो जाते हैं तो हमारा ध्यान अपने पोस्चर से हट जाता है और हम धीरे धीरे स्क्रीन की तरफ ज़्यादा झुकाव लेना शुरू कर देते हैं। उसमें क्या होता है कि हमारी गर्दन आगे की तरफ झुकना शुरू हो जाती है और हमारे कंधे सिकुड़ना शुरू हो जाते हैं। तो इसको कहते हैं गिद्ध पोस्चर। ठीक है। अब साइंस की अगर हम बात करें तो साइंस के हिसाब से हमारी गर्दन का वजन लगभग 5 kg के अप्रोक्स होता है। ठीक है। लेकिन जब हम इस पोजीशन में जाते हैं, यानी कि गिद्ध पोस्चर वाली पोजीशन में जाते हैं या 15 डिग्री से आगे कंटिन्यू झुका के गर्दन को रखते हैं तो ये वजन अनुमानतः सामान्यतया 5 kg से बढ़कर 12 kg हो जाता है। अब आप खुद सोचिए कि 12 kg से वजन अगर हम कंटिन्यू आगे बढ़ाकर सिर पे काम करेंगे, गर्दन पे 12 kg का जो वेट है वो शिफ्ट होगा तो क्या हमें पेन नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो अब क्या करें? सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो इसके लिए सॉल्यूशन है 20-20-20 रूल, यानी कि हर 20 मिनट के अंदर आप स्क्रीन से अपनी नज़रों को हटाएं, अपनी पोजीशन चेंज करें। और दूसरा तरीका यह है कि आप इस फिंगर को अपनी चिन के यहाँ पे रखें। ठीक है। और गर्दन अगर आप आगे झुका के बैठे हैं तो इसको इस तरह पीछे रख लीजिए। ठीक है। जैसे आपने यूं रख रखा था तो इसको आप सीधे बैठे हैं तो पीछे इसे झुका पीछे कर लीजिए, यानी कि गर्दन को पीछे लेके जाना है चिन पे उंगली रख के। इसको कहा जाता है चिन टक एक्सरसाइज। अगर आप हर 20 मिनट में 3 बार भी इसे कर लेंगे तो आपकी गर्दन का लोड बिल्कुल 0 हो जाएगा। तो दूसरी समस्या की अब हम बात करते हैं। इसे कहा जाता है द स्लाउच एंड स्लाइड। इसमें मुख्यतः लोग क्या गलती करते हैं कि कुर्सी के आगे वाले हिस्से पर खिसक के ऐसे बैठ जाते हैं। ठीक है। और अपनी कमर को पीछे की तरफ ऐसे टिका देते हैं यूं, यानी कि कमर को पिछले कुर्सी का हिस्सा होता है वहां पे कमर को धसा देंगे और कुर्सी के बिल्कुल किनारे पर आकर बैठ जाएंगे। तो इसे कहा जाता है द स्लाउच एंड स्लाइड। ये गलती भी बहुत हद तक स्लिप डिस्क का पेन बनाने में कारगर साबित हो जाती है अगर लंबे टाइम तक इस गलती को हम करेंगे तो। सॉल्यूशन की बात करते हैं। सॉल्यूशन सिर्फ इतना सा है कि जब भी लंबी सिटिंग अगर हमें करनी है तो हमें सबसे पहले तो सीधे बैठना है और कुर्सी के आगे वाले हिस्से की तरफ खिसकते हुए नहीं जाना और कमर को सी आकार नहीं देना। हम क्या करते हैं, इस पोजीशन के अंदर स्पाइन को सी शेप में बदलना चाह रहे हैं जो कि उसका नेचुरल कर्व नहीं है, इसीलिए वो आगे जाके स्लिप डिस्क में कन्वर्ट हो जाती है। क्योंकि स्पाइन पे जो होता है डेली का स्ट्रेस आना शुरू हो जाता है, लोड आना शुरू हो जाता है, तो वो स्लिप डिस्क में कन्वर्ट हो जाती है। कई बार पेशेंट आए कहते हैं हमने कुछ किया नहीं और हमें स्लिप डिस्क हो गई, तो उन्हें पता नहीं है कि वो डेली के रूटीन वर्क में पोस्चर को कितना गलत रख रहे हैं और धीरे धीरे उनकी स्पाइन खत्म होती जा रही है। ठीक है। सीधा सा सिंपल तरीका है, कुछ ना करें, सीधा बैठे, कुर्सी के आगे तक ना आए और अपना जो पीछे वाला हिस्सा होता है कुर्सी का और अपनी लो बैक का, तो अपनी बेल्ट के ठीक नीचे, मैं आपको कोई महंगी चीज़ नहीं बता रहा, अगर आपके पास हो सकता है महंगी चीज़ नहीं है, जैसे ऑर्थोपेडिक कुशन नहीं है, तो आप एक टॉवल लो और उसको रोल करो और अपनी यहाँ निचले बैक के हिस्से में और कुर्सी के हिस्से में एक छोटा सा टॉवल वहाँ पे रख दो। तो इससे क्या होगा, आप ज़्यादा पीछे नहीं खिसकोगे और वहाँ आपको सपोर्ट मिल जाएगा और स्पाइन को रेस्ट मिल जाएगा। ठीक है। और आप जो अपनी नेचुरल कर्व में स्पाइन को मेंटेन रखेंगे तो ये बहुत आपके लिए ज़्यादा महंगा भी तरीका नहीं होगा और 0 रुपये में आपका काम हो जाएगा। तीसरी गलती जो है उसमें
कॉमनली लोग क्या करते हैं कि कुर्सी पर बैठते टाइम या तो पैरों को पैरों पर बांधकर इस तरह से बैठ जाएंगे या पैरों को पीछे की तरफ अंदर मोड़ के बैठेंगे। ठीक है, ये भी एक बहुत गलत टेक्निक है बैठने की, जो कि घुटनों की समस्या आपके लिए पैदा कर सकती है। होगा क्या कि जब हम इस तरह से बैठेंगे, यानी कि पैरों को बिल्कुल कुर्सी के अंदर मोड़ के बैठेंगे या पैरों को पैरों के ऊपर रख के बैठेंगे, कई लोग तो कुर्सी के पहियों पर पैरों को फंसा लेते हैं। उससे क्या होगा, आपका जो पटेला है नी जॉइंट का, वहाँ पे वो अत्यधिक कंडीशन में मुड़ना शुरू हो जाएगा, वहाँ पे स्ट्रेस आएगा, वहाँ पे ब्लड का सर्कुलेशन कम हो जाएगा और इसकी वजह से वहाँ पे बाद में घुटने का पेन आना, कट कट की आवाज़ आना, ये चीज़ें शुरू हो जाएगी। जो फिर हम कहते हैं कि ये चीज़ें हमें क्यों हो रही है, हमारी तो एज ही नहीं है वैसी, फिर भी हमें घुटने में पेन आ रहा है, कट कट की आवाज़ आ रही है। साहब ये अपना जो है कोई समस्या एज वाली नहीं है, ये अपने पोस्चर की वजह से है। इसका सॉल्यूशन सिर्फ इतना सा है कि जब भी अपन लॉन्ग आवर्स की सिटिंग करें या अपन थोड़ी सी भी देर के लिए बैठें, तो बस अपन को इतना ध्यान रखना है दिमाग के अंदर कि जब भी बैठें तो अपन बिल्कुल सीधे रहें, स्ट्रेट रहें, स्पाइन सीधी रहनी चाहिए। ठीक है, स्पाइन सीधी रहे और अपने जो हिप्स हैं और नीज हैं, जो अपने नीचे पैर टिके हुए हैं, तो वो बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पे हों, यानी कि पूरे अंदर मुड़े हुए ना हो। और अगर मान लो अपनी हाइट कम है तो आप अपने पैरों के नीचे स्टूल रख सकते हैं या कोई भी चीज़ ऐसी रख सकते हैं जिससे पैर नीचे ज़मीन पे टच होते रहें। 90 डिग्री के एंगल से ज़्यादा अपन को नहीं मोड़ना है। ठीक है, अगर अपन ने इस पोस्चर को मेंटेन रखा तो अपन को कभी नी प्रॉब्लम्स पोस्चर की वजह से तो नहीं होगी। तो अब जो आप स्क्रीन पर फोटो देख रहे हैं, ये होता है एक करेक्ट पोस्चर जिसमें हमको बिल्कुल सीधा बैठना होता है और हमारी स्पाइन बिल्कुल कंप्लीट सीधी रहती है और हमारे जो हिप और नी जॉइंट का जो एंगल जा रहा होता है बैठने के बाद 90 डिग्री के एंगल पे होता है और बिल्कुल हमें सीधे बैठना होता है और कुर्सी के आगे वाले हिस्से पर नहीं बैठना होता है। वो आप इस फोटो में देख रहे होंगे कि कैसे हमें बिल्कुल सीधा बैठना है, सही पोस्चर में बैठना है। सही पोस्चर ही हमारी जॉइंट्स और हमारी स्पाइन को आगे तक फ्यूचर के लिए मेंटेन रख सकता है। एक दिन में ना तो सेहत बिगड़ती है और ना एक दिन में सेहत ठीक होती है। अगर आप अपनी स्पाइन को और अपनी नीज को या अपने हर जॉइंट्स को हेल्दी रखना चाहते हैं तो अपने इन आदतों को अपने लाइफ स्टाइल में शामिल कर लें और सही पोस्चर में बैठने का हमेशा प्रयास करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को उन लोगों तक ज़रूर शेयर करें जो लॉन्ग सिटिंग आवर्स में अपना वर्क करते हैं, स्टडी करते हैं या ऑफिस वर्क करते हैं। आपके एक शेयर से उनको काफ़ी प्रॉब्लम से वो बच सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे फिट, स्टे हिट।